नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ गरीब सोच वर्सेस अमीर सोच के बारे में। अब आप भी ये सोचते होंगे कि भाई सोच कैसे गरीब या अमीर हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आपको ये समझना जरूरी है कि सोच ही एक व्यक्ति को गरीब या अमीर बनाती है। किस तरीके के विचार हम मन में रखते हैं, ये विचार हमारी पूरी पर्सनैलिटी को प्रभावित करते हैं, हमारी पूरी लाइफ को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहली जो पहचान है अमीर सोच और गरीब सोच की, अमीर सोच वो हमेशा सोचते हैं कि क्या बात है, हमारे पास बहुत है, सब कुछ तो है हमारे पास, यानी ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता का भाव, ऊपर वाले के लिए बात बात पे कृतज्ञ होना, ये है अमीर सोच, जिससे व्यक्तियों को कभी अपनी लाइफ में किसी चीज की कमी लगती ही नहीं। वहीं दूसरी ओर गरीब सोच कैसी होती है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हमारे पास जूते नहीं है, हमारे पास कपड़े नहीं है, हमारे पास तो खाने के लिए अच्छी चीजें नहीं है, हमारे पास तो पर्याप्त तो पैसा ही नहीं है। इस तरीके की बातें वही लोग करते हैं जिनकी सोच गरीब होती है। तो यही हमारे लाइफ स्टैंडर्ड को बनाते या बिगाड़ते हैं। अब ग्रैटिट्यूड के बाद आता है टाइम। अमीर सोच और गरीब सोच टाइम के बारे में बिल्कुल अलग अलग होती है। अगर देखा जाए तो 24 घंटे में 86,400 सेकंड्स होते हैं। अब ये 86,400 सेकंड्स हमें कैसे बिताने हैं, ये अमीर सोच वाले व्यक्ति को बखूबी पता होगा। उसको ये बिल्कुल पता होगा कि हमें कल यानी आने वाले दिन को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, क्या क्या ऐसे कार्य करने हैं कि हम एक भी मिनट वेस्ट ना करें। वहीं गरीब सोच वाला व्यक्ति बैठा रहेगा, वो कहेगा भाई हमारे पास तो समय ही समय है। उसकी कोई गोल सेटिंग नहीं होती, उसका पहले से कोई प्लान नहीं होता। विदाउट प्लानिंग वो एकदम आराम से बैठे रहते हैं या घंटों फोन पे बातें या चैट किया करते हैं। तो कहते हैं कि जो लोग टाइम को वैल्यू नहीं करते, टाइम भी उनकी वैल्यू नहीं करता। तो ऐसे में टाइम की वैल्यू को समझिए। जिस दिन सांसें पूरी हो गई, उस दिन चाहे कितने भी काम बचे हुए हो इस दुनिया में, हमें कोई भी अलाउ नहीं करेगा। एक बार एक्सपायरी डेट आ गई तो फिर वापस से वो रिन्यूअल नहीं होता उसमें। दोस्तों, क्या आपने कभी भी ध्यान दिया है कि जब हमारे आसपास बहुत ज्यादा गंदगी होती है तो हम सही तरीके से काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाते? जी हाँ, अब मैं बात कर रही हूँ आप अपने विचारों को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं और साथ ही साथ आप अपने आसपास चीजों को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। गरीब सोच और अमीर सोच इस बात से पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाती है। अगर आपके आसपास गंदगी है, अगर आपके आसपास सब कुछ बिखरा हुआ है, तो पहली बात तो आप एकाग्रचित्त नहीं हो सकते। दूसरी बात कि आप अपना बहुत सारा टाइम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें खोजने में ही लगा देंगे। अगर आपके मन में विचार व्यवस्थित नहीं है तो आप एक व्यवस्थित जिंदगी कैसे जिएंगे, और अगर आपके आसपास चीजें व्यवस्थित नहीं है तो आप कैसे ऑर्गेनाइज रहेंगे। वहीं गरीब सोच वाला व्यक्ति, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके आसपास जो भी कुछ गंदगी पड़ी है, कुछ भी बिखरा पड़ा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डीक्लटर करिए। अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले ध्यान देना शुरू करिए कि उठते ही आपको अपनी चादर तह करके रखनी है। आप भी सोचते होंगे ये कैसी फनी बात है ये, लेकिन ये बात सच है कि जब आप उठते ही अपना बिस्तर ठीक करते हैं और आप थोड़ी देर अपने मन को ऑर्गेनाइज करने के लिए 5-7 मिनट गहरी सांसें लेते हैं, तो आप समझ लीजिए कि दिन की शुरुआत जबरदस्त होने वाली है। डे टू डे केयर एंड वेट फॉर ओकेजन, आपको समझ में आ गया होगा। दोनों हेडिंग्स अलग अलग हैं और दोनों दो अलग अलग सोच के बारे में, दो अलग अलग विचारों वाले व्यक्तियों के बारे में बात करती हैं। तो डे टू डे केयर यानी जो अमीर सोच वाला व्यक्ति होगा वो हमेशा हमेशा अपने लिए थोड़ा सा टाइम तो निकालेगा ही निकालेगा, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी खुद की केयर करने के लिए। वहीं गरीब सोच वाला व्यक्ति सोचेगा कि अभी क्या जल्दी है, कर लेंगे, देख लेंगे, अभी तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है हेल्थ से रिलेटेड, अभी से क्या एक्सरसाइज करनी। तो ये ध्यान रखिए कि अगर आप डे टू डे केयर अपनी करते हैं, आप अपने डाइट पे ध्यान देते हैं, अगर आप ये नहीं सोचते कि अरे आज ही तो कुछ जंक फूड खाया है, कल नहीं खाएंगे,
और इसी तरीके से आप 2-3 दिन जंक फूड खा लेते हैं। तो अगर आप अपनी डे टू डे केयर करते हैं, अपनी डाइट को लेके, अपनी हेल्थ को लेके, डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा अमीर सोच वाले व्यक्ति हैं। वही गरीब सोच वाला व्यक्ति हमेशा ओकेजन का इंतजार करेगा और जब उसको डॉक्टर बता देगा तब वो डाइट पे ध्यान देना शुरू करेगा। जब उसको कोई प्रॉब्लम होगी तब वो अपनी हेल्थ पे ध्यान देना शुरू करेगा। तो ये सोच में डिफरेंस लोगों के डिफरेंस को बताता है। अमीर सोच वाला व्यक्ति हमेशा लर्निंग में, नई चीजें सीखने में पैसे खर्च करने से गुरेज नहीं करेगा। वहीं गरीब सोच वाला व्यक्ति सोचेगा अब क्या पढ़ना, अब जो होना तो सो हो गया, ये उम्र कोई पढ़ने की थोड़ी ना है। लेकिन अगर इस पे थोड़ा सा काम किया जाए तो ये हमारे पर्सनालिटी में एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। लर्निंग में जब हम पैसे लगाते हैं, टाइम लगाते हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट हमेशा हमें कुछ ना कुछ देता है। इसका इंटरेस्ट हमें बहुत ज्यादा मिलता है। वहीं सोचते हैं कि जो पढ़ाई हमने करनी थी वो कर ली, अब हमें कोई आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ सेमिनार करने से, वर्कशॉप अटेंड करने से कुछ होने वाला नहीं है, कौन लोगों को सुनेगा। ऐसी सोच वाले व्यक्ति अपनी लाइफ में जितना आगे वो जा सकते हैं उतना आगे नहीं जा पाते। तो लर्निंग में इन्वेस्ट करना, चाहे वो आपका टाइम हो या मनी हो, हमेशा आपको लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। ये जो 5 टिप्स मैंने दिए हैं आपको, ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे अपने आप को एनालाइज करने में कि आप किस तरीके के व्यक्ति हैं। यहाँ पे अमीर सोच और गरीब सोच पैसे से रिलेटेड नहीं है। हो सकता है कि बहुत ज्यादा पैसे वाला व्यक्ति भी इन बातों को ना समझता हो। मैंने तो बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने अपनी लाइफ बहुत ज्यादा संघर्ष करते हुए काटी है और जब उनकी डेथ हुई तो उसके बाद उनके पास अथाह पैसे निकले हैं, उनके बैंक बैलेंस की कोई सीमा नहीं थी। तो ऐसे पैसे का हम क्या करेंगे जो कि हमारी सोच को ना परिवर्तित कर पाए। तो अपना ध्यान रखिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का इंतजार है, सब्सक्राइब करिए, अपने कमेंट्स मुझसे शेयर करिए और खुश रहिए क्योंकि ये लाइफ जबरदस्त है। नमस्कार।